पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। डॉक्टर रणजीत जी ईश्वर पर 4 कविताएं लिखी। ये कविताएं हाईली इंस्पायरिंग। उनके गले से निकली कविताओं को सुनिए। आज मैं आपके समक्ष अपनी ईश्वर संबंधी 4 कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली हल्की व्यंग्यात्मक कविता है, परम पिता परमात्मा के सिवा। ये माना जाता है, जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो ये समझते हैं कि ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसी पर थोड़ा व्यंग मैंने किया है कि सब अगर ऐसा है तो बुराइयां करने की प्रेरणा कौन दे रहा है और इस संसार में बुराइयां क्यों हैं। तो कविता है, परम पिता परमात्मा के सिवा कौन थामे है सूरज चांद सितारों को आसमान में। किसने रची है असंख्य निहारिकाओं से भरी पूरी ये सृष्टि। किसके आदेश से घूमती है पृथ्वी, होती है सुबह शाम, बारी बारी से बदलती हैं ऋतुएं। कौन है जो फूलों में खिलता है, पक्षियों में चहचहाता है, हाथियों में चिंघाड़ता है, शेरों में दहाड़ता है, बादलों में कौंधता है और समुद्रों में गर्जना करता है। कौन हो सकता है वह उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा। कौन है जिसके आदेश के बिना हिलता नहीं एक पत्ता भी। कौन है जिसके आदेश के बिना हिलता नहीं एक पत्ता भी। कौन जॉर्ज बुश से भिजवाता है इराक में फौजें और ओसामा बिन लादेन से गढ़वाता है ध्वंस जीवियों के दस्ते। किसने तुड़वाई सोमनाथ की मूर्तियां महमूद गजनवी से। किसने तुड़वाई सोमनाथ की मूर्तियां महमूद गजनवी से और बाबरी मस्जिद बजरंगियों से। कौन पढ़ाता है नरेंद्र मोदी और बाल ठाकरे को हत्यारे हिंदुत्व का पाठ। कौन जैसे मोहम्मद को सिखाता है जिहाद। कौन तालिबान से रखवाता है लाल मस्जिद के गेट पर बम। किसकी कृपा से हिटलर यहूदियों की चमड़ी से बनवाता रहा लैंप शेड। किसकी कृपा से हिटलर यहूदियों के बच्चों की चमड़ी से बनवाता रहा लैंप शेड बरसों तक और ईदी अमीन खाता रहा मनुष्यों के मांस। कौन हो सकता है वह परम दयामय जगन्नियंता जगदीश्वर के सिवा। कौन है जो बिना मूल की अमर बेल को पालता है। कौन है जो बिना मूल की अमर बेल को पालता है। कौन है जो अकर्मण्य अजगरों और निकम्मे पंछियों को भोजन देता है। कौन गया के निठल्ले पंडों से छिनवाता है बेवकूफ पिंडदानियों के कपड़े तक और फिर भी कृपा पूर्वक बचा लेता है उनके जांघिए। कौन गिरवाता है हिंदुस्तानी औरतों के गर्भों से बालिका भ्रूण और कौन चुरवाता है मक्कार डॉक्टरों से अबोध मरीजों के गुर्दे पेट के ऑपरेशन के नाम पर। कौन करवाता है हत्यारों से हत्याएं, बलात्कारियों से बलात्कार और न्यायाधीशों से दिलवाता है उन्हें सजाएं। बरसों तक खींचते रहने वाले मुकदमों के बाद कौन सड़ाता रहता है निरपराधों को जेलों में बिना मुकदमों के 20-20 साल तक। कौन सड़वाता रहता है निरपराधों को जेलों में बिना मुकदमों के 20-20 साल तक। कौन लड़वाता है हिंदुओं को मुसलमानों से, गुजरों को मीणाओं से और सिखों को नामधारियों से। कौन पहनवाता है बाबा राम रहीम को गुरु गोविंद सिंह का लिबास और सिखों से मचवाता है बवाल। उस परम पिता परमात्मा के सिवा और कौन हो सकता है। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इंसाफ की बात। कहता है, यार अल्लाह मियाँ 20 साल मैंने तुम्हारी खिलाफत की पर तूने मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। यार अल्लाह मियाँ 20 साल मैंने तुम्हारी खिलाफत की पर तूने मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। बीवी की जगह बीवी दी, बुरी की जगह अच्छी और एक प्यारी सी बच्ची की जगह दे दी दूसरी प्यारी सी बच्ची और बिना कुछ छीने दे दिया एक नटखट सा बेटा नन्हा शैतान। भाई अब तो मानना पड़ेगा मुझे तुम्हारा एहसान। यार अल्लाह मियाँ 20 साल मैंने तुम्हारी खिलाफत की पर तुमने मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। बीवी की जगह बीवी दी, बुरी की जगह अच्छी और एक प्यारी सी बच्ची की जगह दी
दूसरी प्यारी सी बच्ची, और बिना कुछ छीने दे दिया एक नटखट सा बेटा, नन्हा शैतान। भाई अब तो मानना पड़ेगा मुझे तुम्हारा एहसान, लेकिन क्या है तुम्हें इस बात का गुमान कि दुनिया की 4 अरब लोगों में से 3 को बना रखा है तूने, भूखा, नंगा, रोगी, गुलाम। लेकिन क्या तुम्हें है इस बात का गुमान कि दुनिया के 4 अरब लोगों में से 3 को बना रखा है तूने, भूखा, नंगा, रोगी, गुलाम। कितने जालिम हो तुम उनके लिए, और ये बेइंसाफ, बेईमान। एक मेरे साथ अच्छा सलूक करने से तुम्हारी बेइंसाफी घट नहीं जाती। अगर तुम होते और होते रहीम करीम भी, तो क्या इनकी हालत देख तुम्हारी छाती फट नहीं जाती? अगर तुम होते और होते रहीम करीम भी, तो क्या इनकी हालत देख तुम्हारी छाती फट नहीं जाती? तीसरी कविता है अस्ति नास्ति संवाद। 2 लोगों के बीच संवाद के रूप में लिखी गई ये कविता है। स्वाभाविक है कि एक आस्तिक है और दूसरा नास्तिक, दोनों के बीच क्या संवाद होता है सुनिए। किस अभागे को इस धूप में दफना रहे हो, और इसकी मौत पर क्यों खुशी से चिल्ला रहे हो? कौन है ऐसा बेचारा, दो बता। मर गया ईश्वर नहीं तुमको पता, मर गया ईश्वर, ईश्वर की जिसने अपने हाथ से धरती बनाई, चांद और सूरज बनाए, पर्वत के, झीलों के, सागर और द्वीपों के नक्श उभारे, ऊंचे ऊंचे गिर शिखरों पर बर्फ जमाई, और उनकी लंबी छाहों में नदियों के डोरों से सीकर वन उपवन ऊसर पड़ती की भूरी हरी थिगलियों वाले कंधे से मैदान बिछाए। ईश्वर की जिसने आदमी पैदा किया, क्या वही अब मर गया? हाँ मर गया ईश्वर की, उसके त्रास सारे मर गए। सृष्टि के आरंभ से चलते हुए, आदमी के खून पर पलते हुए, अन्याय के इतिहास सारे मर गए। मर गया ईश्वर के, उसके धर्म सारे मर गए। स्वर्ग नरक के, पाप पुण्य के, पुनर्जन्म और कर्मवाद के मर्म सारे मर गए। मर गया ईश्वर, विषमता का सहायक मर गया। आदमी के हाथ में ही आदमी का भाग्य देकर विश्व का देवी विधायक मर गया। मर गया ईश्वर, ये हुआ कैसे मगर? मर गया ईश्वर, ये हुआ कैसे मगर? साइंस की किरणों ने मारा, मर गया। साइंस की किरणों ने मारा, मर गया। वहम का पर्दा उघाड़ा, मर गया। आदमी ने जब तलक पूजा अंधेरे में उसे, जिंदा रहा। रोशनी के सामने जो ही पुकारा, मर गया। खैर अच्छा था बेचारा, मर गया। इस क्रम की चौथी कविता है कितना अच्छा है। कितना अच्छा है कि कोई ईश्वर नहीं है यहाँ। कितना अच्छा है कि कोई ईश्वर नहीं है यहाँ, और न अमर ही है लोगों की आत्माएं, जन्मांतरों में अपने चोले बदलती हुई, जैसा कि कई धर्मों ने मान रखा है बिना जांचे। कितना अच्छा है कि कोई ईश्वर नहीं है यहाँ, और न अमर ही है लोगों की आत्माएं, जन्मांतरों में अपने चोले बदलती हुई, जैसा कि कई धर्मों ने मान रखा है बिना जांचे। अगर सचमुच होता है कि ईश्वर जैसा कि लोग उसे बताते हैं, और भुगतते होते लोग नए जन्म लेकर अपने अपने कर्मों का फल, तो ये दुनिया और भी ज्यादा बुरी होती, और भी ज्यादा नारकीय, और लोग बेचारे चूर चूर हो जाते 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, और लोग बेचारे चूर चूर हो जाते 84 लाख योनियों में भटकते भटकते। अगर स्वर्ग और नरक और 2 लोक होते इस लोक के अलावा, जैसा कि लोग मानते हैं, तो ज्यादातर लोगों को तो जाना ही पड़ता किसी न किसी कुंभी पाक में। हालांकि अब भी ज्यादातर लोग नरक में ही जी रहे हैं। हालांकि अब भी ज्यादातर लोग नरक में ही जी रहे हैं। भूख, बीमारी, गुलामी सह ही रहे हैं इसी लोक में। पर वे इसकी नारकीयता कम करने के लिए लड़ तो रहे हैं लगातार, और हो भी रहा है कम निरंतर। इस दुनिया में नरक का क्षेत्रफल, और हो भी रहा है कम निरंतर।
इस दुनिया में नरक का क्षेत्रफल पहले से बेहतर बन रही है। ये लगातार अगर सचमुच स्वर्ग और नरक होते और पहुंचा दिए जाते लोग उनमें मरने के बाद, तो क्या कोई लड़ सकता था उनकी व्यवस्था सुधारने के लिए यमराज के खिलाफ? यहाँ ईदी अमीन हो या जॉर्ज बुश, लोग लड़ते तो हैं। यहाँ ईदी अमीन हो या जॉर्ज बुश, लोग लड़ते तो हैं, लड़ तो सकते हैं उनकी तानाशाही के खिलाफ और सफल भी होते हैं कई बार उनका तख्ता पलट देने में। कितना अच्छा है कि कोई एक जगदीश्वर नहीं है यहाँ, और ये जगती छोटे छोटे देशों में बटी हुई है और ज़्यादातर देशों में खुद लोगों के ही हाथ में है इसकी व्यवस्था। जहाँ नहीं है वहाँ भी हो रही है धीरे धीरे, और लोग कुल मिलाकर होते जा रहे हैं दिनों दिन ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा न्यायप्रिय और ज़्यादा संवेदनशील अपने परिवेश के प्रति। कितना अच्छा है कि कोई ईश्वर नहीं है यहाँ। कितना अच्छा है कि कोई ईश्वर नहीं है यहाँ। अगर कोई ईश्वर होता है यहाँ हिंदुओं की कल्पना का, लोग चाहे चोरी करते या बलात्कार, डकैती या हत्या, सिर्फ अंतिम समय में उसका नाम भर ले लेने से माफ कर दिए जाते। अगर कोई ईश्वर होता है यहाँ हिंदुओं की कल्पना का, लोग चाहे चोरी करते या बलात्कार, डकैती या हत्या, सिर्फ अंतिम समय में उसका नाम भर ले लेने से माफ कर दिए जाते। और इसी लक्ष्य की साधना के लिए जिंदगी भर रटते रहते हैं बेचारे बेवकूफ़ लोग उसका नाम, ताकि अंतिम समय में निकले वही उनके मुंह से। बताओ कितना नामासक्त और अहमग्रस्त है उनका ईश्वर, जो यह भी नहीं समझ पाता कि अजामिल उसे पुकार रहा है या पुकार रहा है अपने उसके हमनाम बेटे नारायण को, जो तार देता है उसे भी, जो मरते समय हाय मरा कहकर जपता है उसका उल्टा नाम, और तार देता है उसे भी जो मरते समय हाय मरा कहकर जपता है उसका उल्टा नाम। किस काम का है किसी नाम निरपेक्ष भले आदमी के लिए ऐसा भोंदू राम? किस काम का है किसी नाम निरपेक्ष भले आदमी के लिए ऐसा भोंदू राम? या होता वह ईसाइयों का पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के 3 चेहरों वाला परमेश्वर, जिसके लिए पूरी मनुष्यता 2 ही भागों में बटी हुई है, पापियों और तौबा करने वालों में। या फिर वह ईसाइयों का पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के 3 चेहरों वाला परमेश्वर होता, जिसके लिए पूरी मनुष्यता 2 ही भागों में बटी हुई है, पापियों और तौबा करने वालों में। और तौबा करने वालों का वह अपना है, चाहे उन्होंने कितने भी पाप किए हों। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान तो है, पर उस शैतान का बाल भी बांका नहीं कर पाता, जो पापियों को पाप करने की प्रेरणा देता रहता लगातार। कौन से न्याय की आशा की जा सकती है पश्चाताप में छाती पीटने वालों के उस परम पक्षपाती से? या होता वह मुसलमानों का खुदा, या होता वह मुसलमानों का खुदा जो किसको माफ करे और किसको दे सजा। ये सब निर्भर है इसकी स्वेच्छा पर। यानी निशंस से निशंस हत्यारे, बलात्कारी और जालिम को बख्श सकता है और सज्जन से सज्जन व्यक्ति को दे सकता है सजा, अगर वह उस पर ईमान नहीं लाता, यानी उसके होने पर विश्वास नहीं करता। मनुष्य की अच्छाइयों के प्रति अंधे ऐसे सर्वशक्तिमान स्वेच्छाचारी सन की कृपालु खुदा को कौन भला आदमी पसंद करेगा? अगर कोई ईश्वर होता इन धर्मों की कल्पना का, अगर कोई ईश्वर होता इन धर्मों की कल्पना का वास्तव में, तो वह कब का गोली से उड़ा दिया गया होता किसी न किसी मानववादी क्रांतिकारी गुरिल्ले द्वारा, क्योंकि ऐसे अन्यायी अत्याचारी सन और भोंदू भाग्य विधाता को कोई कब तक सह सकता था? कितना अच्छा है कि कोई ईश्वर नहीं है यहाँ। कितना अच्छा है कि कोई ईश्वर नहीं है यहाँ। सिर्फ है उसका सेमल के फल सा, खरगोश के सींग सा, बांझ के बेटे सा, भूस भरे जर्जर बाग सा, एक अर्थहीन खोखला भुरभुराता हुआ नाम, जो काम आता रहता है वक्त बेवक्त धूर्त सत्ताधारियों, शोषक व्यापारियों और पाखंडी पुजारियों के काम। इतना अच्छा है कि कोई ईश्वर नहीं है यहाँ। सिर्फ है उसका सेमल के फल सा, खरगोश के सींग सा, बांझ के बेटे सा, भूस भरे जर्जर
बाघ सा एक अर्थहीन खोखला भुरभुराता हुआ नाम जो काम आता रहता है वक्त बेवक्त धूर्त सत्ताधारियों, शोषक व्यापारियों और पाखंडी पुजारियों के काम, और जिसे भोले भाले बोधहीन दीन दुखी लोग लगाते रहते हैं अपने दुख दर्दों पर समझकर बाम, और जिसे भोले भाले बोधहीन दीन दुखी लोग लगाते रहते हैं अपने दुख दर्दों पर समझकर दोस्तबा। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.